यहाँ पर मैंने सारे गरम कपड़े मतलब इस सूटकेस में रख रही हूँ, देख सकते हैं सारे गरम गरम कपड़े। और फिर ये सूटकेस बड़ा है ना, इसमें बंद करके रख दूँगी। इसमें सूट की जैकेट मतलब है ब्लेज़र, वो भी ऐसे ही करके रख देती हूँ क्योंकि फिर अलमारी ना खाली हो जाती है। और यहाँ पर ये कपड़े जो निकाली हूँ ना, ये मैं गरीबों को दूंगी ले जाके। आज मैं इतनी सारे चिप्स काटने लग रही हूँ। यहाँ पर देखिए ये सब पानी में डालूंगी। और ये ना 5 किलो का जो था वो सब चिप्स कट गए हैं। बहुत अच्छी मशीन निकली जो मेरी नई वाली है ना, बहुत अच्छी कट रहा है मतलब इससे चिप्स। तो यहाँ पर आलू जो है मतलब यहाँ पर आलू बॉयल हो रहे हैं चिप्स। यहाँ पर ये वाले चिप्स भी बॉयल हो रहे हैं। यहाँ पर ये बॉयल होके निकल चुके हैं, अब इसको धूप में डालने हैं। तो आज का काम सिर्फ संडे है चिप्स और इधर ना पानी भर रही हूँ इसलिए आवाज़ आ रही है। पर मैं चिप्स जो है वो डाल रही हूँ और अभी इतने सारा डाल रही हूँ, मतलब इतना डल गया है, इतना डाल रही हूँ। सच में बताऊँ तो जो ये चिप्स डालने का काम है ना, ये सबसे मुश्किल काम होता है क्योंकि काटना बहुत आसान है, फटाफट कट गया। और अभी मेरे पास नई मशीन आ गई है ना, तो इतनी जल्दी कटा है, बिल्कुल टाइम ही नहीं लगा। मुझे ऐसे लग रहा था 5 किलो और होता ना तो 5 किलो और भी मैं काट देती। और हर बार श्रेया भी रहती थी तो डलवा देती थी। इस बार श्रेया की बहुत याद आ रही है क्योंकि चिप्स भी डालने वाला मैं कोई नहीं है, मैं ही अकेली हूँ। मैं ही काटूँ और मैं ही डालूँ, ये हाल हो गया है। एक एक करके यहाँ डालना फैलाना। और अभी बताया क्या, अभी इसको थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद इसको पलटना, वो और महाभारत सा लगता है भैया। चिप्स खाने में जितने अच्छे लगते हैं ना, बनाने में उतने ही मुश्किल लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज गुड इवनिंग बोलूँगी क्योंकि भाई क्या करूँ, बंद कर देती हूँ। तो ये कल का व्लॉग जो था ना, उसी पे मैंने एंड कर दिया था क्योंकि जब मैं सुंदरकांड के पार्ट पे बैठी थी ना, तभी मेरे घर कोई आ गया था, मतलब इनके फ्रेंड आ गए थे। तो बहुत देर तक हम लोग बैठ के बातें करते रहे, गप्पे लड़ाते रहे। तो ना तो चिप्स रात को कट पाया, ना और काम हो पाया, मतलब व्लॉग बन पाया, ना एडिट हो पाया, कुछ ही नहीं हो पाया। जो बना था वो भी एडिट नहीं हो पाया क्योंकि टाइम नहीं था, बहुत लेट हो गई थी। तो फिर मैं दिन भर की थकी थी, तो फिर ये था ना कि सो भी गई। और आज सुबह से चिप्स काटी हूँ, फैलाई हूँ, कपड़े खूब सारे धोई हूँ। और जो गरम कपड़े थे ना, वो सब सूटकेस में आपको दिखाई भी हूँ। अभी सूटकेस बंद नहीं की क्योंकि ये ना सूटकेस जो है ऊपर रखना है और मेरे बस का है नहीं उठाना। तो मैंने सोचा जब ये आएंगे तभी रख देंगे क्योंकि मेरे से तो उठेगा नहीं, इतना भारी है। तो बस पूरा मतलब इतना संडे बिजी। और मैंने आज सुबह ही सोचा आज मैं अपने यूट्यूब से 1 दिन का ब्रेक ले रही हूँ क्योंकि मुझे घर भी समेटना था और घर में बहुत सारे काम मैंने सोच रखे थे। हर संडे को कहीं जाना की वजह से ना घर का काम एकदम रह जाता था। तो मैंने कहा आज कहीं नहीं जाना था, बाई चांस मतलब भगवान के शुक्र थे, तो आज कहीं नहीं जाना था। तो बस आज मैंने मोबाइल में सिर्फ फिल्मी गाने चलाए, अपने पसंद के, अपने ज़माने के। और मैं बता दूं, मैं मतलब गानों की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, भजन हो चाहे कुछ भी हो, संगीत सुनना मेरी हॉबी है। और लगा के और सारे मतलब जब गाना चल रहा था ना और लगा के और फिर काम करते रहो, धड़ाधड़ काम बहुत होता है। कभी लगा के देखना, जो आपका काम करने का मन नहीं करेगा ना वो भी करने लग जाता है करने का। तो आज मैं लगा के लगातार काम की हूँ। और घड़ी दिखाती हूँ, मैं खुद ही हैरान हूँ कि मैंने 4:30 बजे अपना सिर धोया है। और सिर में भी देखिए संडे था तो सिर धोई हूँ, बहुत सारा बालों में तेल लगाई थी ऑयलिंग करके, फिर मैंने शैम्पू किया है। और सोचो ना कि आज सारा काम करके फिर नहाऊंगी, तब तो भैया हो गई, बैंड बज गई। तो आज 4:30 बज गए हैं। अभी मैं कपड़े डाल के आई हूँ। कपड़े भी ऐसे थे ना कि वो मशीन में डालने लायक नहीं थे। जो मशीन में डालने वाले होते हैं ना वो तो मैं डाल देती हूँ, बट जो हैंड वॉश वाले होते हैं वो तो मैं डाल नहीं सकती। वो तो मैंने हैंड वॉश किए हैं। बहुत काम। सच में बताऊं, संडे आया है क्या कि काम के मतलब काम ही काम। लेकिन अच्छा सुकून ये लगता है कि इस टाइम तक अरे बैठ जाती हूँ, मैं तो बैठ के बात कर लेती हूँ आप लोगों से। अच्छा इसलिए भी लगता है, एक संडे आता है, कोने कोने की सफाई हो जाती है, सारा घर चमक जाता है। तो एक हफ्ता ना चाहे आप दौड़ दौड़ के ऐसे वैसे मतलब दौड़ दौड़ के ही सफाई कर दो तब भी काम चल जाता है। और घर में
कोई है नहीं, रहने वाला तो गंदा भी नहीं होता इतना। अभी 4:45 हो गए हैं और अभी मैंने लंच भी नहीं किया। ये आज तो हद हो गई और आज मैंने कोई खाना वाना कुछ ही नहीं बनाया अभी तक, अपने लिए लंच भी नहीं बनाया। फिलहाल आज मैं खाने वाली हूँ पोहा के साथ दूध, क्योंकि मैं सोच रही हूँ 4:30 बजे मैं क्या ही बनाऊँ, क्या ही खाऊँगा। और ये देखिए यहाँ पर बाल्टी भी यहीं छोड़ दी हूँ। किचन तो मैंने साफ़ सुथरी कर रखी थी, मतलब बर्तन वर्तन धुल रखा था, ये बाल्टी यहीं छोड़ रखी थी। बाल्टी भी अच्छे से धो दी, साफ़ कर दी। देखो ना, बाथरूम की बाल्टियाँ वगैरह अच्छे से रगड़ के धोनी, मतलब साफ़ करनी होती है। बाथरूम की बाल्टियाँ भी गंदी हो जाती है, टाइल्स, तो मतलब बहुत सारे काम होते हैं। फिर बॉयल किया है, इसमें डाल रही हूँ मैं। इसमें मैं डालूँगी पोहा, और ये पोहा मैंने धो के रख लिया है। कभी आप लोग खाना, मतलब ऐसे है ना, ये अगर आपका खाना बनाने का मन ना करे तो दूध के साथ पोहा खा के देखना, और इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल लेना। मैं नहीं डाल रही हूँ, बट आप लोग डाल लेना, आपको जिसको खाना है। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये खाने में, और पेट भी भर जाता है। तो मतलब मेरा आज लंच इसी से होने वाला है। 4:30 बजे लंच कर रही हूँ, क्या करूँ, पापी पेट का सवाल है, क्या ही करूँ, पापी पेट का सवाल है। क्योंकि भूख लगती है तो अच्छा नहीं लगता कुछ। और अभी मुझे जाना है ना, मैंने साड़ी ब्लाउज सब दिया है सिलने को, तो जिनको दिया है उनका फ़ोन आ गया है कि आपका सब कुछ तैयार है, ले जाओ। तो अब मैं वहाँ जा रही हूँ लेने के लिए। और फिलहाल मुझे कुछ और सिलवाना है, बताऊँगी बाद में क्या सिलवा रही हूँ। मतलब मैंने कुछ और तैयारी की है सिलवाने की। मेरा तो आप सबको पता है, एक जाता है सिलने को, मतलब 2-4 जाते हैं तो 2-4 आते हैं, बस मेरा हिसाब किताब चलता रहता है सारे दिन। और मैं मजाक करती हूँ कि मेरा आप सिलते रहो, मैं पूरे साल का हिसाब इकट्ठे कर देती हूँ फिर गूगल पे करके। क्योंकि जो मतलब 2 दिया 2 आया, 2 दिया 2 आया, 4 दिया, ऐसे ऐसे चलता ही रहता है। तो मैं क्या ही करूँ, मैं सोचती हूँ फिर इकट्ठे पेमेंट कर दूंगी अपना गूगल पे से। अब ना 1000-500 क्या ले लेके हमेशा जाते रहूँ देने के लिए। तो यहाँ पर गरम गरम है दूध और ये पोहा, इसी से इसको खाती हूँ। फिर मैं जाती हूँ वहाँ पे, जो मेरा सामान है मतलब वो दे के आती हूँ, और वो सिल के आएगा ना जो, उसको मैं दिखाऊंगी। और जो अभी लेके जाऊंगी उस, ये कपड़ा है, पर जब इसका बन जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फिलहाल बिना चीनी के अच्छा नहीं लग रहा, पर मीठा खाऊंगी नहीं। मैंने चीनी ना बंद कर दी, बहुत दिनों से मेरे घर में चीनी बंद है। मैं चाय भी बनाती हूँ ना, तो बना के उसके बाद उतार लेती हूँ नीचे, फिर उसको मैं डालती हूँ, मतलब खांड जो होता है ना देसी, वो ला के रख रखी हूँ। तो बना के जब मैं मतलब छानने वाली होती है, नीचे उतार के फिर मिला के चम्मच से फिर छानती हूँ। तो चीनी मीनी मेरे घर में एकदम बंद हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है इसमें भी खांड डालना पड़ेगा। मेरे कहने पर ये जरूर खाना, जब कभी आप थके रहो ना और घर में अकेले हो, कुछ खाने का मन नहीं है ना, ये सच में हमारे यूपी एमपी में सब जगह पोहा के साथ, दूध के साथ पोहा ज़रूर खाते हैं। बहुत हेल्दी फूड है, अच्छा लगता है। चलिए मैं खा लेती हूँ पहले, फिर मैं जाती हूँ लेके आती हूँ अपना मतलब साड़ी ब्लाउज़, और भी 2-4 चीज़ें मैंने दी थी सिलने के लिए, देखती हूँ क्या क्या मेरा रेडी है। उसके बाद फिर मुझे कल, मेरा क्या है कि मंडे है ना, कल तो स्कूल भी जाना है, और कल ही मेरा प्रोग्राम भी है कोई नारी नारायणी फाउंडेशन का, जो हमारी ये संस्था है, मतलब सिर्फ गरीबों के लिए काम कर रही है, मैंने पहले भी बताया था, उसका है। और उसका एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, बर्तन बैंक, मतलब स्टील के बर्तन, उसमें 100 थालियाँ आ गई हैं। और कल मैं वो, खैर वो कल के ब्लॉग में जाएगा सारा कुछ। तो किसी को अगर हिसार में ज़रूरत हो ना बर्तन के लिए, तो वो बता सकता है। हमारी नारी नारायण फाउंडेशन फेसबुक पर पेज बना हुआ है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारी संस्था बिल्कुल ही गरीब के लिए काम करती है, जो अपने लिए काम नहीं कर सकते, बेसहारा लोग हैं, उनकी मदद करने के लिए हमारा ये मतलब ये मुहिम है हमारी। और सारी नारी नारायणी महिलाएं ही हैं। मैं सामान लेके मतलब ना आ गई हूँ, ब्लाउज वगैरह दिखाती हूँ हम सबको। ये वाली साड़ी है, ये वाली साड़ी है, और ये ब्लाउज है। पर इस ब्लाउज का ना मैंने कोई डिज़ाइन बताया था, बट
डिज़ाइन नहीं बनाया उन्होंने, पता नहीं क्यों। सिंपल मैं नहीं बनवाना चाह रही थी, इसका थोड़ा स्टाइलिश डिज़ाइन बताया था मैंने, बट नहीं बनी। चलो कोई ना, जो सिल गया वो सिल गया। और ये है साड़ी, इसको कभी न कभी पहनूंगी, तब पूरा लुक दिखाऊंगी। साड़ी बहुत प्यारी है। चिप्स को मतलब सब रख लेती हूँ भाई, अच्छे से सूखा नहीं है, आधा कल सूखेगा। मेरा जो नारियल था ना वो इन्होंने मतलब तोड़ दिया था, लेकिन ये ट्रिक है ना, ये बहुत काम की है। ये मुझे भी नहीं पता था, पर मुझे कहीं से पता चला तो मैंने सोचा ये अच्छी ट्रिक है। अक्सर हम लोग नारियल को मतलब जब छील लेते हैं तो छीलने का झंझट, फिर उसको मतलब तोड़ना भी महाभारत है। वो टूट भी गया मान लो तो फिर उसमें से निकालना भी महाभारत है। लेकिन इस तरह से गर्म किया और इस तरह से देखिए एकदम चिकना चिकना, मतलब दोनों देख सकते हैं आप यहाँ पे, दोनों ऐसे चिकना चिकना निकला है, बिल्कुल साफ। एक तो हम खा चुके थे, एक ऐसे ही रख दी थी, एक अब निकाल ली, अब खा लेंगे। बहुत मीठा नारियल है, बहुत ज़्यादा मीठा है। जल्दी में और सामान दे के आ गई, और मतलब साड़ी ब्लाउज सब लेके आ गई हूँ। और अभी तभी ये भी ऑफिस से आ गए हैं, तो मैं थोड़ा सा इनको पानी वानी देती हूँ। आज पूरा दिन इतना ज़्यादा बिजी रहा। चलिए मैं व्लॉग को कर देती हूँ। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ आपको क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल को, जितना हो सकता है उतना मैं करती हूँ वीडियो को एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय।